बोलो अम्बे मात की जय। नवरात्रि के अवसर पर कौन बनेगा करोड़पति की इससे बेहतर सुरीली शुरुआत नहीं हो सकती थी। देवियों और सज्जनों, जोरदार तालियों से अभिनंदन किया जाए मशहूर गायिका फाल्गुनी पाठक जी का। आज फाल्गुनी जी को किसी परिचय की जरूरत नहीं है, बस यूं समझ लीजिए कि गरबा रास डांडिया फाल्गुनी के बिना अधूरा सा लगता है। फाल्गुनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने हम सब का मनोरंजन किया जैसे कि आप देश विदेश में करती रहती हैं। थैंक यू सर। एक बार फिर तालियों के साथ फाल्गुनी जी का अभिनंदन। आपको पता नहीं, मेरा इतना बड़ा सपना साकार हो गया है, मतलब ऐसा सपना जो मैंने कभी देखने की भी हिम्मत नहीं की, ऐसा मेरा बड़ा सपना आज मेरा सच हो गया है। और आपको भी हमने कई बार टेलीविजन पे देखा, लेकिन साक्षात आज पहली बार देख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए बाबू। तो आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। गरबा रास की इस धूम के साथ ही मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं पंचकोट ज्ञान कुंभ, कौन बनेगा करोड़पति। देवी और सज्जनों, जैसा कि आप जानते ही हैं, यह सप्ताह हमने समर्पित किया है नारी शक्ति को। आप जरा सा गौर करें तो पाएंगे कि हमारा जीवन नारी के ऊपर कितना निर्भर है। जीवन की आपाधापी में जब हम थक के चूर हो जाते हैं तो मां का प्यार भरा स्पर्श सारी थकान न सिर्फ एक पल में गायब कर देता है, बल्कि नए सफर, नए मंजिल के लिए हौसला भी दे देता है। एक बहन का साथ अपने भाई को अपनी शक्ति, अपनी जिम्मेदारी का न केवल एहसास कराता है, बल्कि उसके कदमों को मजबूती भी देता है। जब पत्नी का हाथों में हाथ होता है तो पति को न केवल सहारा मिलता है, बल्कि उसकी मुश्किलें, परेशानियां भी एकदम आधी हो जाती हैं। और जब एक बेटी जीवन में ऊंचा मकाम हासिल करती है तो पिता को न केवल गर्व होता है, बल्कि उसे खुद अपना जीवन भी सफल लगने लगता है। नारी शक्ति को समर्पित इस अवसर पर मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आइए हम सब हर नारी को उचित सम्मान दें, उसे अपने घर में, परिवार में, अपने समाज में और दिल में वो स्थान दें जिसकी वो सच्ची हकदार है। कोमल है, कमजोर नहीं, वो शक्ति का नाम ही नारी है। एक गीत की ये पंक्तियां शायद हमारी आज की रोल ओवर कंटेस्टेंट शताब्दी अवस्थी के लिए ही लिखी गई थी। आइए एक बार फिर उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, शताब्दी अवस्थी। बहुत बहुत बधाई शताब्दी, एक बार फिर आपको। आइए हम और आप चलेंगे वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। तो देवी और सज्जनों, ये है सवाई माधोपुर राजस्थान से आई शताब्दी अवस्थी, जो कल तक 20,000 रुपए जीत चुकी थी। कल हमने देखा कि भाग्य किसी के जीवन से किस तरह खिलवाड़ कर देता है। शताब्दी जब एयरफोर्स या सर्विसेज में जाना चाह रही थी तो वहाँ के जब सपने देख रही थी, तभी एक दुर्घटना ने इनके चलने फिरने की शक्ति छीन ली। लेकिन खुशी की बात यह है कि विदेश में ऐसा सुना जाता है कि आजकल ऐसी सुविधाएं हैं जिससे इनका इलाज हो सकता है, बस ज़रूरत है तो बड़े रकम की। आज ये जिस मंच पर बैठी हैं वहाँ तो इनकी ज़रूरत भी पूरी हो सकती है और सपना भी, और हम सब की दुआएं हैं इनके साथ। शताब्दी, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एक बार फिर आपका स्वागत हमारे इस मंच पर। शताब्दी, पिछली बार जब हम आपके साथ यहाँ खेल रहे थे तो आप 20,000 रुपये तक जीत गई थी, और देवियों सज्जनों, इन्होंने अपना जो मनचाहा पड़ाव है वो 1,60,000 रुपये छठे प्रश्न पे लगाया था। तब से कोई ज़्यादा परिवर्तन तो नहीं हुआ है। गेम के नियम तो आप जानती हैं, केवल हमारे जो एक्सपर्ट एडवाइज़र हैं वो आज बदल गए हैं। आज हमारे साथ देवियों सज्जनों एक्सपर्ट हैं फिल्मों के जाने माने राइटर डायरेक्टर कबीर खान। कबीर साहब ने कई डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के साथ साथ काबुल एक्सप्रेस और न्यूयॉर्क जैसी सफल फिल्में बनाई हैं। इनकी हाल ही में आई फिल्म एक था टाइगर ने सफलता के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। बहुत बहुत बधाई और स्वागत आपका कबीर जी। थैंक यू अमित जी।
आपकी आवाज़ में जब अपनी इंट्रोडक्शन सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि जो वो कुछ छोटा मोटा काम किया है वो भी बहुत बड़ा दिखने लगता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपने वाकई बहुत ही उम्दा काम किया हुआ है। शुक्रिया। मैं हमने सुना है कि बचपन में कबीर खान साहब क्विज वगैरह खेला करते थे और इसलिए कॉलेज में और स्कूल में करता था जी। तो जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़े कबीर खान साहब की तो हम उम्मीद करते हैं कि कबीर आप शताब्दी की मदद करेंगे। आपकी कहानी सुन के आप बहुत एक इंस्पिरेशनल कहानी है, क्योंकि आई थिंक अगर शिक्षा और ज्ञान किसी के पास हो तो आप लिविंग एग्जाम्पल है कि कोई ऐसी बाधा नहीं है जो आप पार नहीं कर सकते। और मैं चाहता हूं कि आप यहां से 1 करोड़ लेके जाएं। थैंक यू सो मच। बिग हैंड फॉर कबीर खान। और शताब्दी आपके साथ आए हुए हैं आपकी माता जी, प्रणाम करता हूं आपको, और आपकी 2 बहनें। तो चलिए शताब्दी जी, आज का कार्यक्रम शुरू किया जाए। शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। 3 प्रश्नों का सही उत्तर देकर के आप 20,000 रुपए जीत गई थी। चारों लाइफलाइन जिंदा और मौजूद। आज के इस खेल का पहला प्रश्न है 40,000 रुपयों का। चौथा प्रश्न 40,000 रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किनकी आवाज है? अभी आपको एक ऑडियो सुनाया जाएगा और आपको बताना है कि ये आवाज किनकी है। कबीर जी, ऑडियो सुनाया जाए। Fighting cancer has been a great battle of my life. It's been really tough, more than the words can express. But I always believe that if I get a chance, I'm going to definitely come back and play for India. So this is going to be the biggest thing in my career, in my life, to coming back and stepping on the field. So I'm going to go and do everything for it. और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए बाईचुंग भूटिया, बी महेश भूपति, सी इरफान पठान या डी युवराज सिंह। सर, हम सब लोगों की दुआएं हैं उनके साथ में कि वो ठीक हो गए, जल्दी से वापस फील्ड पे आए हैं और बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं। आप डी को लॉक कीजिए, युवराज सिंह। डी युवराज सिंह, श्योर है? जी सर। कॉन्फिडेंट? जी सर। कबीर जी, युवराज सिंह डी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर आपका। 40,000 जीत गए आप। बहुत ही बेहतरीन और उम्दा खिलाड़ी युवराज सिंह जी। तो उनके साथ भी देखिए, हाँ, एक हादसा तो नहीं कहा जाना चाहिए, इनके अभी कैंसर हो गया था, लेकिन इनकी बहादुरी और इनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। दुआएं करोड़ों लोगों की उनके जी, साथ और सबकी दुआएं लगी और वो देखिए ठीक होकर के आ गए और वापस भारतीय क्रिकेट टीम में अब शामिल हो गए हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो उन्हीं से प्रभावित होकर के हम सब की दुआएं भी जो हैं वो आपके साथ हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तैयार हैं? अब आ रहा है 5वां प्रश्न। ये देगा आपको 80,000 रुपए। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, शताब्दी जी, ये रहा। राजस्थान का राजकीय पक्षी क्या है? ऑप्शन सुनिए। ए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बी एशियाई कोयल, सी मोनल या डी मोर। सर, इट्स ए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, श्योर है इसके बारे में? जी सर। कॉन्फिडेंट? ताला लगाने लायक है? हाँ जी सर। कबीर जी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ए पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका और 80,000 जीत गई आप। ये बहुत ही एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज भी है और इसे बहुत संभाल करके बचा करके जितनी भी सरकारें हैं वो उसको बचा करके रखना चाह रही हैं, तो इसलिए उसको एक ओहदा दिया गया है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बिल्कुल सही उत्तर। 80,000 रुपए जीत गई आप। अब आ रहा है आपके मन चाहे पड़ाव का प्रश्न। सर, 1 मिनट जी। मैंने आपको कल भी बताया था, मेरे पूरे घर वाले आपके बहुत बड़े फैन हैं, मेरी सारी सिस्टर्स। मेरी बड़ी जो सिस्टर्स हैं वो लोग आपको जब वो लोग अपने यंगस्टर्स थे तब आपको बहुत लेटर्स लिखा करते थे, तो आपका रिप्लाई भी आया था उनके पास में, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ सर। ये लेटर सर आपने भेजा था। आप ही का है ना ये सर? तो बहुत पुरानी बात है। जी सर। अर्चना, मेरी सिस्टर है अर्चना, उनको आपने लेटर भेजा था। आपने मेरी प्रशंसा की, अभिनय की, उसके लिए मैं आभारी हूँ, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। आने वाली मेरी फिल्में हैं मैं आज़ाद हूँ, अग्निपथ और अजूबा। तोबा,
तो जमाना मुद्दत हो गई 89 इसको। का लेटर है सर, ये डेट डली हुई है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर इतना ये संभाल कर- फोटोज भी आपने, ये सिलसिला का फोटो है आपका, आप काफी स्मार्ट लग रहे हैं इसमें। जी हाँ, एक जमाने में मैं ऐसे लगता था, नहीं अब सर, आप परिवर्तन हो गया है। आज भी बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, स्पेशली ब्लैक आपको बहुत सूट कर रहा है सर। थैंक यू सो मच शताब्दी जी। चलिए अब गेम को आगे बढ़ाते हैं और आ गया है छठा प्रश्न, जो आपका मनचाहा पड़ाव है। इसे कृपया करके पार कर जाइए ताकि आप 1,60,000 तो कम से कम यहां से लेकर जाएं। तो छठा प्रश्न 1,60,000 रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर शताब्दी ये रहा। किस महिला ने सबसे लंबे समय तक भारत में मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मायावती, बी जयललिता, सी वसुंधरा राजे या डी शीला दीक्षित। शीला दीक्षित और मायावती। 30 सेकंड बाकी है। वसुंधरा राजे नहीं है, वो 5 साल तक ही नहीं थी, राजस्थान की चीफ मिनिस्टर रही हैं। जयललिता 23 सेकंड, 22 सेकंड। अगर कष्ट हो रहा हो तो आपके पास लाइफलाइन से उनका इस्तेमाल। लाइफलाइन। शांत हो जाइए सुई मुई जी। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा? एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस, ओके। कंप्यूटर जी, शताब्दी जी अपनी लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसे अंकित किया जाए। कबीर खान साहब, आपकी बारी आ गई है बहुत जल्दी। जी, क्या लगता है? आई थिंक इट्स डी शीला दीक्षित। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर काफ़ी अरसे से रह चुकी हैं। आई थिंक लॉन्गेस्ट सर्विंग वुमन चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित है। थैंक यू सर। क्या करना चाहेंगे आप शताब्दी? एक्सपर्ट के साथ। एक्सपर्ट के साथ जाएंगी। वो कह रहे हैं शीला दीक्षित, सहमत हैं आप इससे? हाँ जी सर। ताला लगा दिया जाए? जी सर। कंप्यूटर जी, शीला दीक्षित डी पे ताला लगाएं, देखें ये सही उत्तर है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर। वेल प्लेड। और आपका पहला चेक 1,60,000 रुपए, ये आप अपने पास रखिए। इतनी रकम आज आप अवश्य घर ले जाइएगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी रकम जीत के जाएं। वैसे ये जो इलाज है ये यहाँ क्यों नहीं हो सकता? सर एक्चुअली जो स्टेम सेल थेरेपी है वो अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में बैन चल रही थी क्योंकि उससे क्लोनिंग हो जाती है। अच्छा। अभी थोड़े टाइम पहले ही अब्रॉड में अभी इस पे से बैन हटा है, तो अमेरिका में काफ़ी अच्छे लेवल पे इस पे रिसर्च चल रहा है। और अभी कुछ ही टाइम पहले मैंने पेपर में पढ़ा था कि लोगों को काफ़ी सक्सेस भी मिली है पैरों में। एक तो ये ट्रीटमेंट है और इसके अलावा एक ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट है सर रोबोटिक लेग्स का। रोबोटिक लेग्स जो न्यूजीलैंड में है अभी, और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो अभी $150,000 है, मतलब तकरीबन 80 लाख रुपए। रोबोटिक लेग्स से ये है कि हाँ उनको यूज़ करके डेली रूटीन या अपना जो भी काम है वो मैं खुद से कर सकती हूँ। अभी हर काम के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। चलिए उम्मीद करते हैं कि इन दोनों इलाजों में से आपका जो है पूर्ण तरह से इलाज हो जाए। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने अपना मनचाहा पड़ाव पार कर लिया है, एक लाइफलाइन आपकी चली गई है। सुई मुई जी अब शांत हो जाएंगी, ये आपका पीछा छोड़ देंगी। और अब आ रहा है 7वां प्रश्न जो दे सकता है आपको 3,20,000 रुपए। तैयार हो जाइए शताब्दी जी। अगला प्रश्न 3,20,000 रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (2012) के विंबलडन चैंपियनशिप में 2 टाइटल्स जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन थे? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए रॉजर फेडरर, बी वीनस विलियम्स, सी सेरेना विलियम्स या डी फ्रेडरिक निल्सन। 2012 में फ्रेडरिक निल्सन। स्पोर्ट्स वगैरह देखते हैं कि नहीं आप टेलीविजन पे? तो थोड़ा बहुत पेपर्स वगैरह में पढ़ लेते हैं। तो ये अभी हाल ही का एक वाकया है। फ्रेडरिक निल्सन नहीं है, रोजर फेडरर भी आई थिंक नहीं है। कंफ्यूज बिटवीन वीनस विलियम्स एंड सेरेना विलियम्स। आई थिंक इट्स सी सेरेना विलियम्स। सर सी सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स? जी सर। श्योर? एकदम कॉन्फिडेंट?
ATP वाला जीता है, इन्होंने US ओपन जीता है। तो सेरेना विलियम्स। ओके कंप्यूटर जी, सेरेना विलियम्स, सी पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही उत्तर है या नहीं। फ्रेडरिक नील्सन डबल्स जीते थे और वीनस विलियम्स भी डबल्स जीती थी। सेरेना ने सिंगल्स भी जीता था, दोनों सिस्टर्स हैं, डबल्स खेलती हैं साथ में। वीनस विलियम्स ने सिंगल्स नहीं जीता था, सिंगल्स जीता था सेरेना विलियम्स। That's the right answer. Well played. एक और चेक आ गया है आपके नाम, इसे मैं यहां रख रहा हूं। सेरेना विलियम्स ने महिला एकल और अपनी बहन वीनस विलियम्स के साथ मिलकर डबल्स का खिताब जीता था। तो सेरेना विलियम्स बिल्कुल सही उत्तर। चलिए, हमने सुना है आपकी हॉबीज हैं कुछ, शताब्दी जी। कार्टून वगैरह बनाती हैं आप और शायद अपनी एक डायरी भी लिखती हैं। हाँ सर, मुझे डायरी लिखने का बहुत शौक है। उसे कभी आप पब्लिश कीजिएगा, उसको छपवाइएगा। आपके जीवन में देखिए, आपने जिस आत्मबल के साथ अपना जीवन जिया है, दुर्घटना चाहे कुछ भी रही हो, उसके बारे में तो लोग सुनना चाहेंगे। और जैसे कि परिवार के सदस्य देखिए, सबके चेहरे पर एक हंसी है, थोड़ा बहुत कष्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके आत्मबल जो है वो उन सबको एक दिलासा दे रहा है। मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया मेरा, हमेशा मुझे हंसाते रहते थे पूरे टाइम, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ तो सबसे ज़्यादा टाइम मैंने ही उनके साथ में स्पेंड किया। जी। आज बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं उनको। He is no more, sir. जी, मुझे पता है कि साल भर पहले आप अपने पिताजी को खो दिया था आपने, और मैं समझ सकता हूं कि एक के बाद एक आपके साथ दुर्घटनाएं होती रही हैं, लेकिन आगे बहुत ही सुंदर जीवन आपका है। सर वो अभी मतलब हमेशा और मेरे उनका साथ हैं, वो अभी भी मेरे साथ ऐसा में सोचना हैं, बहुत सुंदर बात हमेशा मेरे साथ कि उनका आशीर्वाद जो है और उनका जो हाथ है, उनका जो साया है, वो आपके साथ हमेशा रहेगा। बिल्कुल सर। और इसी सोच के साथ हम आपको एक बार फिर तालियों से अभिनंदन करते हैं। सर आपने मेरी हॉबीज पूछी, मैं भी आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप स्कूल डेज में थे तो आपकी क्या हॉबीज हैं, क्योंकि वो हमें कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलता आपके बारे में। जी हाँ, वहाँ मैं सपने देखा करता था कि हे भगवान, कुछ ऐसा खेल का मैं होस्ट बनूं जिसका नाम हो कौन बनेगा करोड़पति। सर आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, मतलब कौन से स्कूल से? जी हाँ, इलाहाबाद में मेरी पैदाइश हुई जी। और वहाँ पर सबसे पहले मुझे एक लड़कियों के स्कूल में दाखिल किया गया और उसका नाम था सेंट मेरीज कॉन्वेंट। तो किंडरगार्टन या पहली कक्षा तक वहाँ पर रहे। उसके बाद जितने पुरुष थे मेल, उनसे कहा कि आप जाएं। उसके बाद हम भर्ती हुए बॉयज़ हाई स्कूल इलाहाबाद में, वहाँ पर हमने 7वीं तक अपनी शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद हम नैनीताल गए, शेरवुड कॉलेज नैनीताल में। यहाँ से हमने सीनियर कैम्ब्रिज किया और ये बहुत ही सुंदर सफ़र था हमारा। आप हमेशा जितने भी कंटेस्टेंट यहाँ पे आते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करते हैं, तो हमने सोचा हम भी कुछ करें आपके लिए। जी। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कंप्यूटर से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ हाँ कि वो आपके स्कूल के दिनों को, आपके पुराने जो गोल्डन मेमोरीज हैं उनको लेके आपके लिए कुछ पेश करें। कंप्यूटर जी, क्या कुछ ऐसा है कार्यक्रम आपके पास? शेरवुड का और अमिताभ का एक बहुत अटूट संबंध है। उनका जितना भी व्यक्तित्व है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस स्कूल से उन्होंने उठाई हैं और सीखी हैं। और 58 में उनका बैच यहाँ से ग्रेजुएट किया था, तो उनको 58 बैच का स्टूडेंट कहा जाता है। ये यहाँ का फील्ड है। अमिताभ भी यहाँ पर आकर एथलेटिक्स का अभ्यास करते थे। वो एक बहुत ही कीन एथलीट रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने हॉकी भी खेली है, वो उनका एक प्रिय खेल था। ये शेरवुड कॉलेज का चैपल है और यहाँ पर अमिताभ रोज़ सुबह अपना दिन का शुरुआत करते थे और उनका यहाँ से बहुत अटैचमेंट है। जब 2008 में वो आए थे
तो जितने भी हिम्स, जितने भी भजन इस चैपल में गाए गए, उनको जुबानी याद थे। ये हमारा लिंक्स डिपार्टमेंट है। लिंक्स ये है जहां पर उन ओल्ड शर्वुडियंस ने, जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत बड़ा मकाम हासिल किया है, उनके बारे में लिखा जाता है, उनकी फ़ोटोग्राफ्स लिखी जाती हैं। ये जो सेक्शन है ये अमिताभ के लिए हमने डेडिकेट किया है और ये सबसे बड़ा सेक्शन है। यहाँ पर ये ट्रॉफी है जो है बच्चन पात्रा, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के पूज्य फादर हैं, उन्होंने ये शुरू करवाई थी। ये जो हिंदी प्ले यहाँ होते हैं उसके बेस्ट एक्टर को ये आज भी दी जाती है। ये कैंडल कप फॉर ड्रामेटिक्स जिन जिन लोगों ने जीता है, ये उनके नाम यहाँ पे लिखे हैं, कौन से साल में जीता है। तो हम सबसे ऊपर देखेंगे, उसके दूसरे स्थान पर in 1957 we have Amitabh Bachchan winning this Candle Cup. I'm very proud to be a part of Robin Hood, the very house in which Mr. Bachchan was a part of, and I wish him a very, very happy birthday. थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत सारी पुराने यादें ताज़ा हो गई, वापस आ गई। शेरवुड कॉलेज के दिन बहुत सुंदर थे। अभी हाल ही में हम गए थे जब 50th एनिवर्सरी थी, क्लास ऑफ 58 की। ओके। और हम लोग सब एकत्र हुए और बहुत सारे जो हमारे सहपाठी थे वो सब आए, उसमें कुछ नहीं आ पाए, लेकिन बहुत अच्छा समय बीता। बहुत बहुत धन्यवाद कंप्यूटर जी आपका। चलिए अब उन यादों से बाहर निकलकर कंप्यूटर जी की जो यादें हैं इनके साथ मिल जाते हैं। अब 8वां प्रश्न आएगा शताब्दी आपके सामने, जो देगा आपको 6,40,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 6,40,000 रुपयों के लिए 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किनका नाम भगवान इंद्र द्वारा उनके जबड़े पर वज्र से प्रहार करने के कारण पड़ा? ऑप्शन सुनिए और वो हैं ये: ए घटोत्कच, बी रावण, सी हनुमान या डी दुर्योधन। माइथोलॉजिकल बहुत वीक हूँ मैं, माइथोलॉजिकल नॉलेज। सुविधाएं हैं आपके पास लाइफलाइन की, अगर आपको कष्ट हो रहा। लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे? ऑलराइट। कंप्यूटर जी शताब्दी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी, ऑडियंस पोल, इसे अंकित किया जाए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। सी हनुमान थोड़ा ध्यान में आया था। 68% दिया गया है। 26% मिला है घटोत्कच को, बी को कुछ भी नहीं, और 6% दिया है डी दुर्योधन को। क्या करना चाहेंगे आप? जनता जनार्दन। जनता जनार्दन। ओके, फाइनल उत्तर दीजिए। सी हनुमान। ऑलराइट कंप्यूटर जी, हनुमान सी पे ताला लगाया जाए, देखें जनता सही है या नहीं। बिल्कुल सही है जनता, वेल प्लेड। एक और चेक आ गया, 6,40,000 रुपयों का चेक। ये भी मैं यहां रख रहा हूं। ये इट्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड हनु, which means the jaw, and man or month, prominent or disfigured. As a child, believing the sun to be a ripe mango, Hanuman pursued it in order to eat it. Indra hurled his vajra at him, which disfigured his jaw permanently. ये था इसका विश्लेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर। तैयार हो जाइए शताब्दी, 2 लाइफलाइंस अभी भी आपकी बाकी हैं। 9वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा।
सितंबर 2012 में किस सांसद को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट रैंक पर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सुनिए और वो है ये: ए राहुल गांधी, बी सचिन पायलट, सी ज्योतिरादित्य सिंधिया या डी जितिन प्रसाद। टेरिटोरियल आर्मी, सितंबर 2012, हाल ही की बात है। सर बी सचिन पायलट। श्योर है? जी सर। कॉन्फिडेंट एकदम? जी सर। ताला लगा दिया जाए? जी सर। कंप्यूटर जी, सचिन पायलट बी पे ताला लगाया जाए। एब्सोल्युटली राइट, वेल प्लेड। एक और चेक आ गया आपके नाम, 12,50,000 रुपयों का। बहुत ही उमदा जवाब आपका शताब्दी जी, वेल प्लेड, वेल प्लेड। आपने अपने बायोडेटा में लिखा है कि जब आप ब्याह करेंगी तो आप उसी के साथ करना चाहती हैं जो आपको स्वीकार करे, जिस अवस्था में आप हैं और जैसी आप हैं उसमें आपको स्वीकार करें। और ये मैं ऐसा मानता हूँ बहुत ऊंचे ख्याल हैं आपके, बहुत बड़े ख्याल हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शीघ्र ही आपके जीवन में कोई एक ऐसा शख्स आए जो आपको ऐसी ही अवस्था में स्वीकार करे। क्यों देवियों सज्जनों, ठीक कह रहा हूँ? मुझे तो शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं है, अभी तो बस ट्रीटमेंट ही करवाना है। कोई बात नहीं, ट्रीटमेंट होते होते कुछ और ट्रीटमेंट हो जाता है, इसका पता नहीं चलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, तैयार हैं? अब है 10वां प्रश्न। सर जी, एक डायलॉग प्लीज। कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंज गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है जिंदगी कुछ इस तरह जैसे इसे किसी की सहारे की आरजू भी नहीं। अब अगला प्रश्न डालो। बहुत ध्यान से खेलिएगा, केवल 2 लाइफलाइन रह गई हैं आपके पास और यह है प्रश्न 25 लाख रुपयों का। 10वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन सुनिए: ए मर्क्यूरी, बी नेपच्यून, सी वीनस, डी मार्स। बुध, नेपच्यून, शुक्र या मंगल? शुक्र नहीं है, शुक्र ठंडा ग्रह बोलते हैं शुक्र को शायद। नेपच्यून, वरुण, नेपच्यून इज वरुण, वरुण होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये प्रश्न है 25 लाख रुपयों का। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख, गलत उत्तर नीचे ले आएंगे 160 पर। 2 लाइफलाइन आपके पास अभी भी जीवित है। सर फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड करना चाहेंगे? सही उत्तर नहीं मालूम। सर कंफ्यूजन है थोड़ा तो। जी जी, कंप्यूटर जी, शताब्दी जी अपनी तीसरी लाइफलाइन फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल करना चाह रही हैं। इसे अंकित किया जाए और कंप्यूटर जी बताइए कि वो 3 नाम कौन है और क्या लगता है किनके पास होगा इसका सही उत्तर? तीनों के पास हो सकता है, पर मैं गजेंद्र सिंह जी से बात करना चाहिए। क्या कर रहे हैं ये? गजेंद्र सिंह जी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हैं। ओके कंप्यूटर जी, गजेंद्र सिंह जी को फोन लगाया जाए कोटा में। हेलो गजेंद्र सिंह जी। जी
नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। क्या हाल चाल है आपके? बस सर बढ़िया है। गजेंद्र सिंह जी मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है शताब्दी अवस्थी। जी सर। और वो बहुत उम्दा खेल रही हैं। जी सर। एक जगह आकर के वो अटक गई हैं, आपकी सहायता मांग रही हैं। जी सर। एक प्रश्न है जो वो पढ़ के आपको सुनाएंगी अभी। जी। उसके आपको 4 ऑप्शंस भी देंगी, ABCD। जी सर। आपको बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। जी सर। और इसके लिए आपको मिलेंगे केवल 30 सेकंड। ध्यान रहे, बड़ी जल्दी चले जाते हैं ये। जी सर। तो तैयार हो जाइए गजेंद्र सिंह जी। अगली आवाज है शताब्दी अवस्थी की। शताब्दी, आपका समय शुरू होता है अब। सर, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? जी हाँ बोल। बुध, शुक्र, मंगल और नेपच्यून। नेपच्यून, शुक्र, मंगल। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? अंग्रेजी में बोल दीजिए। विच इज द हॉटेस्ट प्लेनेट ऑन द सोलर सिस्टम? मरकरी। जी सर। शुक्र होना चाहिए, बाकी कंफर्म नहीं हूँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ। शुक्र। क्या करना चाहेंगे आप? साइंस स्टूडेंट रही हैं आप शताब्दी। जी सर। सोचिए, BSc किया हुआ है आपने। क्या चल रहा है आपके मन में? सर नेपच्यून चल रहा, नेपच्यून और मंगल चल रहे थे, अभी शुक्र भी आ गया बीच में। सर डबल टिक। लाइफलाइन। कंप्यूटर जी, शताब्दी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रही हैं, डबल डिप। इसे अंकित किया जाए। अब शताब्दी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप गेम क्विट नहीं कर सकती। इसी प्रश्न के आपको 2 अवसर मिलेंगे। यदि पहला गलत हो गया तो दूसरा भी एक आपको अवसर दिया जाएगा। अपना पहला उत्तर दीजिए। सी, शुक्र। सी, शुक्र। जी। जो आपके मित्र ने आपको सलाह दी उसके साथ आप जाना चाह रही हैं? जी सर। फाइनल जवाब दीजिए। सी, शुक्र। कंप्यूटर जी, शुक्र, वीनस, सी पे ताला लगाया जाए। $12.50 आप जीत रही थी शताब्दी जी। आपने कहा सी, वीनस, जबकि पहले जब आप मनी मन सोच रही थी तो आपने कहा कि ये तो बड़ा ठंडा प्लैनेट है, लेकिन ये बहुत गर्म प्लैनेट है। 25 लाख आप जीत गई हैं। 25 लाख रुपए। वेल प्लेड शताब्दी। एक और चेक आपके नाम 25 लाख रुपयों का। वेल प्लेड। मैं इसे यहां रख रहा हूं। वीनस बिल्कुल सही उत्तर, और आप जीत गई हैं 25 लाख रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। कुछ अपने मित्र की बात सुनी आपने और कुछ आपने अपने मन की बात सुनी, और आज आप विजयी हो गई हैं 25 लाख रुपए का। माता जी, आप प्रसन्न हैं कि नहीं? प्रसन्न हो, ठीक हो। सर मैं बताना चाहूँगी आपको कि मेरे फादर प्राइवेट फैक्ट्री में थे, मम्मी मम्मी गवर्नमेंट टीचर थी। मम्मी पापा ने कभी हमें ऐसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी। सबको अच्छे से अच्छा पढ़ाया, एजुकेशन में कहीं कोई कमी नहीं रही। ठीक है, इतनी हमारी खैर उम्मीदें भी इतनी नहीं होती थी कि हमें पता था हमें किस सिचुएशन में रहना है, पर फिर भी वो पूरी कोशिश करते थे हमारी हर इच्छा पूरी करने की। जो भी जितना भी सेविंग्स थे, जो भी कुछ था, सब हमारे ऊपर ही लगाया। तो इतना भी वो लोग नहीं कर पाए कि एक घर खरीद पाते। विरासत में भी एज सच उनको कुछ भी नहीं मिला था।
तो बाकी फिर मम्मी का जब रिटायरमेंट हुआ तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था, वहाँ से जो भी पैसा मिला वो सब मेरे ट्रीटमेंट में लग गया। हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से ढेर सारी रकम जीत करके जाएं और हम सब की दुआएं हैं इनके साथ और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और इन्हीं के साथ हम 11वां प्रश्न अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसके लिए आपको मिल सकते हैं 50 लाख रुपए। शताब्दी जी बहुत ध्यान से खेलिएगा, कोई भी लाइफलाइन नहीं बची है। 50 लाख रुपए, 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। शताब्दी जी ये रहा। द आर्कटिक होम इन द वेदास नामक पुस्तक में किसने ये तर्क दिया था कि आर्यों की उत्पत्ति उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र में हुई थी? ऑप्शन सुनिए। ए बाल गंगाधर तिलक, बी दयानंद सरस्वती, सी के.बी. हेगडेवार या डी वीर सावरकर। सर इट्स ए बाल गंगाधर तिलक। श्योर हैं आप? जी सर, श्योर हूँ, श्योर। कॉन्फिडेंट? जी सर। फाइनल आंसर आपका? ए बाल गंगाधर तिलक। 25 लाख आप जीत रहे हैं, कोई लाइफलाइन नहीं आपके पास। सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख, गलत आपको नीचे ले आएंगे 160 पर। आप कह रही हैं ए बाल गंगाधर तिलक। जी सर, ए बाल गंगाधर तिलक। फाइनल आंसर? जी सर। लॉक कर दिया जाए? जी सर। कंप्यूटर जी, बाल गंगाधर तिलक पे ए ताला लगाया जाए। इतनी जल्दी आपने उत्तर दे दिया शताब्दी जी, कैसे आप इतनी श्योर हो गई? सर पढ़ा हुआ है, पढ़ा था। कहाँ पढ़ा हुआ था आपने? सर कॉम्पिटिशन्स वगैरह के लिए प्रिपेयर करती हूँ, थोड़ा हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट है तो पढ़ा है। दयानंद सरस्वती के बारे में आपने नहीं पढ़ा था? पढ़ा है पर आपको हमने कहा था कि देखिए बहुत ध्यान से खेलना होता है। यहाँ पर 25 लाख रुपए आप जीत रही हैं और सही उत्तर आपको देंगे 50 और गलत आपको नीचे ले आएंगे 160 पर। जी सर। सर अगर आप वीर सावरकर कहती तो आप गलत होती। जी सर। अगर के.बी. हेगडेवार कहती तो भी आप गलत होते। जी सर। परंतु अगर आप दयानंद सरस्वती कहती हैं तो भी आप गलत होते हैं। सही उत्तर। शताब्दी 50 लाख रुपए। ये बहुत ही उम्दा खेल खेला है आपने। अपने ज्ञान की बदौलत आप आज 50 लाख रुपए जीत रहे हैं। वेल प्लेड शताब्दी, वेल प्लेड। ये 1903 में ये छपी थी ये किताब। आइडिया वाज दैट देयर वाज एन आर्यन रेस दैट कॉन्कर्ड एंशिएंट इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ, was proposed by certain 19th century writers. However, since the late 20th century, a number of scholars have rejected the Aryan invasion hypothesis. बाल गंगाधर तिलक। शताब्दी जी आप 50 लाख रुपए जीत गई हैं। सर कुछ लाइन्स बोलना चाहूंगी मैं अब इस सिचुएशन पे आने के बाद में। जी जी हाँ, आप बोलिए। उड़ने की हो अगर चाह तो आसमान कम है, उड़ने की हो अगर चाह तो आसमान कम है, माना के आदमी के कोई पर नहीं होता, सोने की तरह तपकर ही निखरता है आदमी, पैदाइशी कोई भी सिकंदर नहीं होता, कोशिश करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, कोशिश करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, मुट्ठी में बंद कभी मुकद्दर नहीं होता, और कांटे हैं बहुत दूर तक मंजिल की राह में, कांटे हैं बहुत दूर तक मंजिल की राह में, जीवन कभी फूलों भरा बिस्तर नहीं होता। क्या बात है। लेकिन आपने अपने बिस्तर पे फूल भी बिछा दिए अपने आत्मबल से और आज आप 50 लाख रुपए जीत चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई आपको शताब्दी। देखिए आपके आत्मबल ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है और मेरा ऐसा मानना है कि आप में जिस तरह की हस्ती है मैं देख रहा हूँ
और जिस तरह से आपका आत्मबल देख रहा हूँ, आप न केवल और आगे जाने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन जीवन में भी आप आगे चल करके सफल होइएगा, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और जितने हमारे दर्शक हैं वो भी यही सोचते होंगे। नहीं, पापा बहुत खुश हो रहे होंगे। जी जी बिल्कुल, बहुत खुश हो रहे होंगे। आपका नाम माताजी शताब्दी क्यों रखा गया? ये नाम इसकी बड़ी बहनों ने ही रखा सर। बड़ी बहन जी बताइए। सर, जब इसका बर्थ हुआ था, हाँ जी, उसके 1-2 साल के बाद में ही जवाहरलाल नेहरू का शताब्दी वर्ष चल रहा था और उसी टाइम शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन चली थी। जी 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 88 में। तो ये शुरू से ही बहुत तेज़ थी और शताब्दी का मतलब हम लोग फास्ट ट्रेन, क्योंकि इतनी फास्ट है तो हम लोगों ने यूनिक भी था और इसका नाम शताब्दी रख दिया इसीलिए। कहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू और कहाँ शताब्दी एक्सप्रेस? कहाँ ये शताब्दी और ये कहाँ ये शताब्दी? नहीं नहीं, बहुत खूब है ये तो। और जो ट्रेन के साथ आपका नाम रखा है इसमें कुछ सत्य मुझे लग रहा है, क्योंकि एक बार आप चल पड़ती हैं तो फिर चलती ही रहती हैं। सर, एक्सप्रेस बोलते हैं। आपने कहा था पहले कि इनको बातें करने का बहुत शौक है। एक बार शुरू हो जाए तो बस इसे कहना पड़ता है कि जी जी जी, मैं कर दूंगा बंद इनको, आप घबराइए मत। अब परिवार से आपका ध्यान जो है वो हट जाना चाहिए और फोकस कीजिए 1 करोड़ रुपए पर, क्योंकि अगला प्रश्न आपको दे सकता है 1 करोड़ रुपए। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास? तैयार हैं शताब्दी? अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न, 1 करोड़ रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन देशों में से किस या इन देशों में से किसे 15 अगस्त 1971 को ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए बहरीन, बी रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, सी बहामास, और इज इट डी येमेन? ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली। सर, इस स्टेज पे आके मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहूँगी। मैं खेलना चाहती हूँ लेकिन आई वांट क्विट। यू वांट टू क्विट? सही उत्तर नहीं मालूम? नहीं मालूम सर, तुक्का मतलब जी जी, यहाँ पर गैस करना या तुक्का लगाना बहुत भारी पड़ सकता है। बहुत से अकेले अगर मेरे लिए होता, लेकिन मेरी घर वाले भी, मम्मी, मैं गैस नहीं करूँगी सर जी, क्विट करूँगी। फाइनल आप अपना जवाब दीजिए। सर आई वांट टू क्विट, मैं खेल छोड़ना। कबीर जी, शताब्दी गेम क्विट करना चाह रही हैं, हम आपको अनुमति देते हैं कि आप गेम क्विट करें। आप 50 लाख रुपए जीतती हैं और ये रहा आपका चेक 50 लाख रुपयों का। ये आप रखिए अपने पास। बहुत बहुत तालियां शताब्दी के लिए। अब जाने से पहले शताब्दी आपको बताना पड़ेगा, अगर किसी एक को आप गैस करती तो किसे करती? सर बी, कोंगो गणराज्य। बी कॉन्गो? जी। कॉन्गो गणराज्य? जी, रिपब्लिक। कबीर जी, बी रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो या कॉन्गो गणराज्य पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही है या नहीं। जी नहीं, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है बहरीन। शताब्दी अवस्थी जी, आपको हम एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देते हैं और अभिनंदन करते हैं आपका कि आप 50 लाख रुपए जीती। यहां पर देवियों और सज्जनों, हम घोषित करना चाहेंगे जो हमारे घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता हैं, उनका नाम हम घोषित करना चाहेंगे। और मैं कंप्यूटर जी से आग्रह करूंगा कि वो बताएं कि आज के घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन है। संजय मणि भाई उपाध्याय, ये अहमदाबाद से हैं। इन्हें फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। हेलो, संजय मणि भाई। हाँ बोल रहा हूँ सर। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। ओ नमस्कार नमस्कार सर, सरप्राइज। जी जी, अमिताभ बच्चन जी बोल रहे हैं आप? जी हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। नमस्कार सर, अमिताभ बच्चन जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार संजय जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता होती है जी सर, उसमें आप 1 लाख रुपए जीत गए हैं। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच सर। गुड इवनिंग सर, बहुत अच्छा आपसे बात हो रही है मुझे। जी जी, मैं मान नहीं रहा हूँ कि मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ सर। आजकल क्या कर रहे हैं आप अहमदाबाद में? मैं सर गुजरात गवर्नमेंट से काम कर रहा हूँ, गुजरात गवर्नमेंट के साथ सर। ओके संजय जी,
आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है। जी सर। और यदि उसका आपने सही उत्तर दे दिया तो 2 लाख और जीत सकते हैं आप। जी सर, मैं आपसे बात हो गई और दूसरा प्रश्न नहीं खेलना चाहूंगा सर। नहीं खेलना चाहेंगे आप? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और बहुत बहुत बधाई आपको संजय जी, आप 1 लाख रुपए जीत गए हैं घर बैठे जीतो जैकपॉट की प्रतियोगिता में। आपने देखा शताब्दी अवस्थी राजस्थान से आई और 50 लाख रुपए जीत करके गई। उनकी अवस्था आपने देखी, लेकिन इन कठिन अवस्थाओं में भी उन्होंने अपना मनोबल जो है वो कायम रखा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस सीज़न की ये पहली महिला हैं जिन्होंने 50 लाख रुपए जीते हैं, तो इनके लिए भी तालियां बजानी चाहिए। और जैसा कि अब हम चाहते हैं कि गेम को आगे बढ़ाया जाए और खेला जाएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जो बाकी हमारे कंटेस्टेंट्स हैं वो अब सब तैयार हो जाए। आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न है ये आपके सामने। इन शब्दों में वर्णित अंकों के अनुसार इन्हें बढ़ते क्रम में सजाएं। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए एकांकी, बी पंचांग, सी त्रिगुण, डी नवमी। समय समाप्त हो गया है। देखें इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए एकांकी, उसके बाद है सी त्रिगुण, फिर आता है बी पंचांग और अंत में है डी नवमी। ये है सही क्रम, एकांकी, त्रिगुण, पंचांग, नवमी। अब आइए देखते हैं कि इसी क्रम में कितने लोगों ने सही उत्तर दिया। इन सब ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है नरोत्तम सिंह राठौर। मेरा पढ़ाई में बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट था, ताकि मैं आगे से आगे बढ़ सकूं और क्लास में अव्वल आने की कोशिश करूं। फिर मैंने यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसमें एमएससी में मैंने अव्वल नंबरों से पास हुआ। मेरे परिवार में जो मेरे पिताजी थे वो एक टीचर थे, उनके ऊपर पारिवारिक काफ़ी जिम्मेदारियां थीं, जिसमें 2 बहनों की शादी और मेरे छोटे भाई की पढ़ाई और मेरी भी पढ़ाई का खर्च वो वहन कर रहे थे, जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ रहा था। मेरा सपना था मैथमेटिक्स में पीएचडी करके मैं मैथमेटिक्स के ही प्रोफेसर बनना चाहता था। प्रोफेसर बनने का जो मेरा सपना, जो एक सपना बनकर ही रह गया, क्योंकि मैं घर का बड़ा होने करके मेरी जो पारिवारिक कुछ जिम्मेदारियां थीं, किसी एक को चूज करना पड़ा, तो मैंने क्या कहते पारिवारिक जिम्मेदारी को चूज किया। फिर मैंने एक जॉब हासिल की फार्मास्यूटिकल कंपनी में, एज ए एरिया सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब करता हूँ। 2008 में मेरी शादी हुई। जब मेरी पत्नी मेरे साथ पटियाला रहती रही, तो कुछ टाइम के बाद मेरे को पता चला कि वो सिंगर भी हैं। तब मेरे को लगा कि जो मेरा सपना पहले जो टूट गया है, क्योंकि मैंने उसको जो दर्द महसूस किया है, मैं चाहता था मेरी वाइफ का सपना ना टूटे, उसको साकार करने के लिए मैं कोशिश करूं। लेकिन मेरी जो इनकम इतनी नहीं थी कि मैं उनको एक परफेक्ट योग्य टीचर संगीत का दिला सकूं, ताकि क्या कहते हैं वो अपना सपना को पूरा कर सके। आज मैं समाज में एक सिंपल नाम नरोत्तम सिंह राठौर के नाम से जाना जाता है। यदि मैं इस डॉक्टर बनने के सपने को हासिल कर पाया, तो मैं वो मुकाम हासिल कर लूँगा जो मेरी ज़िंदगी का एक अधूरा सपना बनकर रह गया था। आज मैं उस सपने को सच करने के लिए मैं कौन बड़े करोड़पति से वो राशि जीतूंगा और अपने पीएचडी पूरी करके अपने नाम के आगे डॉक्टरेट की उपाधि जरूर लगाऊंगा। बहुत तमन्ना है आपके मन के अंदर नरोत्तम सिंह जी कि आप डॉक्टरेट बने। हाँ जी सर। और बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो कि पीएचडी करना चाहते हैं आज के ज़माने में, लेकिन आपकी बातों को हम सुन करके और आपके अंदर जो एक ऊर्जा पैदा हो रही है कि मुझे ये करना ही है। हाँ जी। क्योंकि आपको डॉक्टर शब्द जो है वो बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी सर। तो एक्चुअली क्या है सर, मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करता हूँ, तो डेली मेरा डॉक्टर से मिलना ही होता है। अच्छा। तो उनके डॉक्टर से डेली मिलता हूँ। तो मैं ऑलरेडी जिस एमएससी कंप्लीट करने के बाद क्या कहते हैं मैं डॉक्टर बनना चाहता था, तो वो डॉक्टर वो सपना ही रह गया, लेकिन इस प्रोफेशन से जुड़ गया, मैं डॉक्टर से मिलने लगा हूँ।
तब वो तमन्ना फिर दोबारा मेरे अंदर जाग रही है कि मैं अपने नाम के आगे भी डॉक्टरेट की डिग्री लेकर डॉक्टर नरोत्तम सिंह राठौर हूँ। वाह, बहुत खूब। आप यहाँ पर अपने साथ किसको लाए हैं? अपनी पत्नी को लाए हुए हैं? मेरे पत्नी जी हैं और मेरे मामा जी हैं। प्रणाम करता हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कामना है सर। और आपका भाई साहब? राजकुमार है सर मेरा नाम। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। इनका तालियों के साथ अभिनंदन किया जाए। तो नरोत्तम सिंह जी, बहुत जल्दी आपके सामने मैं रूल्स पढ़ देता हूँ। जी सर। 13 प्रश्न आएंगे आपके सामने। 5,000 रुपए से शुरुआत होगी और बढ़ते बढ़ते 5 करोड़ तक जाएंगे। 4 लाइफलाइंस हैं आपके पास। आपको बताना है कि अब आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाना चाहेंगे। 1,60,000 रुपए। छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए। कंप्यूटर जी, इसे अंकित किया जाए। ओके नरोत्तम सिंह जी, चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। 5,000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस नाम का हिंदी अर्थ यादाश्त होता है? और आपके ऑप्शन हैं ये: ए सृष्टि, बी समृद्धि, सी सुहानी या डी स्मृति। सर मैं डी को लॉक करना चाहूंगा, स्मृति। डी स्मृति, ताला लगाना चाहेंगे? यस सर। कंप्यूटर जी, स्मृति डी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर। 5,000 जीत गए। बहुत आसान सा सवाल। स्मृति, यादाश्त। बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहे हैं 10,000 रुपए के लिए। अगला प्रश्न ये है दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस भगवान को लक्ष्मीपति और बालाजी भी कहा जाता है? ऑप्शंस हैं आपके: ए इंद्र, बी विष्णु, सी कार्तिकेय या डी अग्निदेव। सर बी विष्णु। श्योर है? यस सर। फाइनल आंसर आपका? यस सर। ताला लगा दिया जाए? यस सर। विष्णु बी पे ताला लगाइए। कंप्यूटर जी बताइए सही है या नहीं। बिल्कुल सही। 10,000 जीत गए आप। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न, ये देगा आपको 20,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी जोड़ी फिल्म अभिनेत्री सोनम कपूर के ताई जी है? ऑप्शंस देखिए: ए बबीता एंड रणधीर कपूर, बी सुप्रिया और पंकज कपूर, सी श्रीदेवी और बोनी कपूर या डी जेनिफर और शशि कपूर। सर मैं अपनी लाइफलाइन यूज करना चाहूँगा। शांत हो जाइए सुई मुई जी। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, पहला वाला जो। यस सर। ओके कंप्यूटर जी, नरोत्तम सिंह जी पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल करना चाह रहे हैं, इसे अंकित किया जाए। तो तैयार हो जाइए अपने वोटिंग मीटर्स लेकर के, और आपका समय शुरू होता है अब। सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने। क्या करना चाहेंगे आप? सर मैं ऑडियंस के साथ ही जाना चाहूँगा। जनता के साथ जाएंगे आप? अधिकतर जनता कह रही है सी श्रीदेवी बोनी कपूर। यस सर। सी को लॉक कर दिया जाए? यस सर। कंप्यूटर जी, श्रीदेवी बोनी कपूर सी पे ताला लगाएं। जनता सही, बिल्कुल। वेल प्लेड। ₹20,000 आप जीत गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है चौथा प्रश्न। लेकिन हमने सुना है भाई साहब, हाँ जी सर, कि फिल्मकारों से आपको कुछ खास लगाव है। हाँ जी लगाव है सर। और हमने सुना है कि आप उनकी मिमिक्री भी करते हैं, आवाज़ें वगैरह निकाल लेते हैं, नकल उनकी करते हैं। ये तो सर कर लेते हैं सर थोड़ा बहुत, लेकिन क्या जब मैं करता था जी तो सेल्फ करता था, अपने पर कॉन्फिडेंस था, मैं ठीक कर लेता हूँ। लेकिन जब लोगों ने देखा तो उसको कहते हैं आपसे एग्जैक्ट होती नहीं है, तो सर मैंने करना उसको बंद कर दिया। अब बहुत हिम्मत करके मैं कह रहा हूँ हाँ जी कि आप मेरी नकल कीजिए। नाम विजय चौहान, बाप का नाम मास्टर दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुभाषिनी चौहान, उम्र 36 साल 14 घंटे। पाँच मिनट हुए हैं अभी। केवल इतना ही? नहीं, ठहर जाइए। अब सर आप डिसाइड कीजिए सर। मैं गाइड नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको कह दूं कि
आप बहुत सही जा रहे हैं और ये बहुत अच्छी नकल थी आपकी। और बाहर वाले कुछ भी बोलें आपको, मैं आपको फुल मार्क्स दे रहा हूँ इस पर। बस अब मेरी सफल हो गई सर। केवल ये जो हाथ आपने बढ़ाया था, हाँ जी, इस तरफ, हाँ जी, उधर पुलिस वाले खड़े थे शायद फिल्म में, हाँ जी, और यदि आप कुर्सी पे इस तरह बैठते तो सही हो जाता। देखिए सर, एक चीज करना चाहूंगा सर। कहाँ जा रहे हैं? ये आपकी नकल कर पाना तो किसी के बस की बात नहीं सर। सर बैठिए, अभी खत्म नहीं हुई है। नहीं सर। उसके बाद जो आपने आवाज़ बोली वो सही थी, क्योंकि जब हमने इस फिल्म को बनाया था और जो जिस आवाज़ में हमने ये इसके जितने भी वाक्य थे वो बोले थे, वो कुछ इस तरह था। विजय दीनानाथ चौहान, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन और ये 16वां घंटा चालू है। क्या पूछना चाहता है तू? हैं? ये दुनिया बहुत बिगड़ी हुई है गायतोंडे साहब। इस दुनिया में बिगड़ा हुआ रहना बहुत जरूरी है। जो बिगड़ गया वो गया ऊपर, मालूम। वो लोग मेरे आज का दिन मुकर्रर किया है मौत का। मेरे पास टाइम मालूम, ये देखो, ये देखा, आज शाम 6 बजे मौत के साथ अपना अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट अंग्रेजी बोलता है, अंग्रेजी। बस, धन्यवाद आपका। तो जब ये फिल्म रिलीज हुई तो जो इसके निर्माता थे यश जौहर जी, स्वर्गीय यश जौहर जी, उनका एक दिन की रिलीज़ के बाद फ़ोन आया कि भाई साहब ये जो आवाज़ आपने निकाली है तो अच्छी, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि आपकी आवाज़ है। इसलिए वो जो साउंड डिपार्टमेंट है थिएटर में जहाँ चल रहा है वहाँ मारपीट शुरू हो गई। कहा तुम्हारा साउंड ठीक नहीं यार, ये आवाज़ है नहीं अमिताभ बच्चन की। और कई जगहों से ऐसा उनका कंप्लेंट आया तो उन्होंने कहा साहब इसको आप सीधे डब कर दीजिए। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि जो आपने सीधे तरीके से अभी डायलॉग बोले हैं ना, वही सही है, वही सिनेमा में दिखाया गया था, इसीलिए आपको अव्वल दर्जे में दे रहा हूँ। चौथा प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 40,000 रुपए। आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। किस विटामिन को रेटिनॉल भी कहा जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए विटामिन सी, बी विटामिन बी, सी विटामिन ए या डी विटामिन के। विटामिन बी। लाइफ लाइन सर। शांत हो जाइए सुई मुई जी। लाइफ लाइन? आप तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हैं, इतना तो आपको आना चाहिए। कौन सी लाइफ लाइन इस्तेमाल कीजिएगा? फोन अ फ्रेंड करें। फोन अ फ्रेंड करना चाहेंगे, ओके। कम्यूरो जी, नरोत्तम सिंह जी ने कहा कि वो अपनी फोन अ फ्रेंड लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगे। इसे अंकित किया जाए और हमें बताया जाए कि जो 3 नाम इन्होंने दिए हैं जो कि इनके सहायक बन सकते हैं वो कौन है। क्या लगता है आपको इनमें से किसके पास होगा सही उत्तर? इसका उत्तर अखिलेश कुमार जी के पास होगा सर। अखिलेश कुमार जी के पास। इनसे बात करना चाहेंगे आप? हाँ जी, हाँ जी सर। कम्यूरो जी, अखिलेश कुमार, फर्रुखाबाद, फोन लगाया जाए इनको। क्या कर रहे हैं आजकल अखिलेश कुमार? ये अभी इन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर लगे हैं सर। हेलो अखिलेश कुमार जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। अरे गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आपके अखिलेश जी? बस अच्छा हूँ सर। अखिलेश जी, आपके एक मित्र है नरोत्तम सिंह राठौड़ जी, ये इस समय हॉट सीट पर आ गए हैं यहाँ कौन बनेगा करोड़पति पर जी, और आपसे सहायता मांग रहे हैं। हाँ जी सर। अभी उनकी आवाज आप सुनेंगे, वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, 4 ऑप्शंस हैं ABCD। जी। आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। जी सर। और इसके लिए मिलेंगे आपको 30 सेकंड। जी सर। तैयार हैं आप? जी। अगली आवाज नरोत्तम सिंह जी की। नरोत्तम सिंह जी, आपका समय शुरू होता है अब। किस विटामिन को रेटिनॉल भी कहा जाता है? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन के। विटामिन बी। श्योर? विटामिन बी?
हाँ, एक बात दोबारा पढ़िए। किस विटामिन को रेटिनॉल भी कहा जाता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के। रेटिनॉल। रेटिनॉल, सॉरी याद नहीं आ रहा मुझको। श्योर नहीं है? नहीं, श्योर नहीं। अब 23 सेकंड बचे हैं और सुई मीजे चल गए। आपके पास 2 लाइफलाइन और हैं अगर आप उनका इस्तेमाल करना चाहें, लेकिन जल्दी जवाब आपको देना पड़ेगा। विटामिन बी को लगाते हैं सर। श्योर? श्योर सर। फाइनल आंसर? फाइनल आंसर। कबीर जी, विटामिन बी पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही उत्तर है या नहीं। नरोत्तम जी, ये उत्तर गलत है आपका। सही उत्तर है विटामिन ए। ओ डाउट। और आपके पास लाइफलाइन भी थी 2। आप एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते थे, आप डबल डिप ले सकते थे। दुर्भाग्यवश नरोत्तम सिंह जी, आपसे हमको विदा लेना पड़ेगा, लेकिन आपकी बातें सुन करके हमें बहुत अच्छा लगा और हम उम्मीद करते हैं कि आगे जीवन में भी आप सफलता प्राप्त करें, डॉक्टरेट का नाम आपके आगे लगे, हमारी यही प्रार्थना है। बिग हैंड फॉर नरोत्तम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो देवियों और सज्जनों, अब हम विदा लेंगे अपने आज के कंटेस्टेंट्स के साथ, क्योंकि अब ये आखिरी मौका था आपके लिए। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आपका जीवन सुखमय और सुंदर रहे आगे के दिनों में। कल हमारे सभी दर्शक सोनी टीवी पर एक फिल्म देखेंगे, राउडी राठौड़। ये उसका वर्ल्ड टीवी प्रीमियर है, आनंद ले सकते हैं उसका आप। इसलिए अब हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते, यानी शुक्रवार को। मैं आशा करता हूं कि आपका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। अगले हफ्ते दशहरा भी आने वाला है। मैं कामना करता हूं कि विजयदशमी के इस त्यौहार पर आप भी अपनी मुश्किलों पर विजय हासिल करें और आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो। आपने देखा होगा कि आज कौन बनेगा करोड़पति की शुरुआत हमने रंगारंग गरबा से की थी, तो इस हफ्ते का समापन भी उसी अंदाज में होगा। अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। लेकिन जाने से पहले मैं एक बार फिर आमंत्रित करता हूं फाल्गुनी पाठक जी को। तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। धन्यवाद।